सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। जड़ और चेतन की ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य जीवन की गरिमा इस कारण नहीं है कि वह बुद्धिमान है और अपने बुद्धि बल से नवीन आविष्कार करके संसार को चकाचौंध करता रहता है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान के कार्य में सहायक होता है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। उससे मनुष्य की सहायता की क्या आवश्यकता है? ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है कि भगवान को मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचने से सरलता से बात समझ में आ जाएगी। ये जगत भगवान की रचना है और उसी की ये लीला है। लीला क्षेत्र ही उसका, संसार उसका ही रंगमंच है और सारे प्राणी उसके ही पात्र हैं और जो भी नाटकीय उपकरण है उसकी उस लीला के सहायक हैं। तो कुछ नाटक के पात्र तो ऐसे होते हैं जिनको जो काम एक बार बता दिया, वह समझा दिया, वह उसी प्रकार उसे करते रहते हैं। उनके अतिरिक्त जो विशेष पात्र होते हैं एवं हीरो हीरोइन या नायक नायिका होते हैं, उनके ऊपर तो सारी लीला की जिम्मेदारी ही रहती है। तो तनिक भी गड़बड़ी हो गई अभिनय में तो सारी लीला देखने का आनंद व रंग फीका पड़ जाता है। अतः मनुष्य इसी विशेष श्रेणी में आता है। वो मनुष्य जो वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी है, भगवान के तुल्य है, वो नाटककार व निर्देशक है और सभी पात्र अभिनेता हैं। तो यदि पात्र निर्देशक की इच्छा अनुसार काम नहीं करता तो डांट फटकार पड़ती है, कोड़े भी पड़ते हैं और उनसे बार बार अभिनय कराया जाता है। फिर इसमें समय चाहे जितना लग जाए। तो सांसारिक नाटक और सिनेमा के लिए जो फिल्म बनती है उसमें कितना समय लगता है, कितना रुपया खर्च होता है, ये बहुत लोग जानते हैं और अखबारों में तथा दूसरों के द्वारा और लोगों से सुनने को मिलता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्य में सहायक होता है। तो जीवन प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मानुसार निर्धारित है और वह जब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेना कोई हद की बात नहीं है और हद भी हो तो क्या हो, अपने हाथ की बात तो है नहीं कि जब चाहे आप जन्म लें और ना चाहें तो ना लें। कर्म फल भोगने के लिए जन्म लिया जाता है और जैसे कार्य होते हैं उसी प्रकार फल मिलता है। तो मरते समय जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार योनि मिलती है। अंतमति सो गति। अब जन्म लेने में जो घबराहट और परेशानी लोग महसूस करते हैं वो है गर्भ की यातना। इसका वर्णन शास्त्रों में आया है कि बच्चा झिल्ली में लिपटा हुआ, हाथ पैर सिकुड़े हुए पेट में पड़ा रहता है। माता जो भोजन करती है, कड़वा, खट्टा, चटपटा, उस सब का असर वो महसूस करता है और इतना त्रस्त रहता है कि बस सर्वज्ञ भगवान से प्रार्थना करता है कि इस मर्द से छुटकारा दिलाओ। वो कहता है कि हे प्रभु, अब भविष्य में ऐसा कोई कारण निकल रहा, किंतु ऐसे क्या, वो भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। इससे क्या, वह तो 9 मास का जेल खाना भोगना ही पड़ेगा, तब कहीं छुटकारा मिलेगा। और जन्म लेते ही जो ही पृथ्वी पर वह आता है धीरे धीरे पिछली सारी बातें भूलता जाता है। छोटे बच्चे सोते सोते रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चौंक जाते हैं। वो पिछले संस्कारों को याद करके ये करता है इस जन्म में अभी तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक कि विचारों की शक्ति भी प्रस्फुटित नहीं हुई। तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे संसार के संसर्ग में वह आता जाता है पिछली बातें भूलता जाता है और दुनिया की वस्तुओं से जैसे खेल खिलौनों में से, माँ बाप, भाई बहनों से जो भी निपट संपर्क में आता जाता है लगा पड़ता जाता है और माया जाल में फंसता जाता है। ये सभी बातें आप सब लोग जानते, समझते और देखते ही। अपने घरों में शिशु जीवन पराधीन है। माँ ने पुकार सुन ली तो ठीक है, नहीं तो पड़े पड़े रो रहे हैं, बिस्तर पर ही मूत रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, उसी में सने पड़े हैं। इस प्रकार जीवन का क्रमशः विकास होता जाता है। जब पूर्ण रूप से इंद्रियां विकसित हो जाती हैं और समझबूझ पैदा हो जाती है तब धर्म का बोध कराया जाता है, कर्तव्य परायणता सिखाई जाती है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्याज्य हैं, ये बताया जाता है। जब मनुष्य बन जाता है
और कर्तव्य कर्म करना शुरू करता है, तब सारे ईश्वरीय नियम लागू हो जाते हैं और उस पर करने न करने की पूरी जिम्मेदारी और भोग योग सभी आ जाता है और तभी पात्र कुपात्र का होना समझा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो भगवत परायण होते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं, वही नाटक के लीला के सफल पात्र समझे जाते हैं। अब दृष्टि माने है देखना, हम खुली आंखों से देखते हैं। जब मन हमारा कहीं और होता है तो आँख खुली रहती है, मगर बाहर ही कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती है। अब मन क्या है? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब कहीं वह किसी और विषय में लगा होगा तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर जो चेतना काम करती है उसका प्रसार सारे शरीर में रहता है, जिससे सारे अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं और जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है वहाँ वहाँ अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पावर हाउस बनाते हैं, वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं, जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं, उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगा देते हैं। स्विच को जब चाहे ऑन कर दें, जब चाहे ऑफ कर दें। तो हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मेरा छूटत कठिन। जड़ और चेतन की ग्रंथि ही स्विच है। यदि स्विच ऑन है तो करंट भी आ रहा है। मन या इच्छा जब जिस रंग की ओर है उसी तरफ प्यार की धार, चेतना की धार करंट की तरह प्रवाहित होती है और अंग काम करने लगता है। अब इस उदाहरण से ये तो पता चला कि दृष्टि क्या है। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ वहाँ के अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मन के ही द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतना है और शरीर जड़ है। तो आत्मा विद्युत है, शरीर बल्ब है। विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है या टूटा हुआ है तो रोशनी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी, मन की इच्छा उधर होने पर भी चेतना का प्रसार उधर नहीं होगा, अतः वह अंग बेकार हो जाए। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। तो हमारी दृष्टि ही हमारी चेतना है और शरीर हमारा एक कारखाना है। मस्तिष्क एक पावर हाउस है। विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ बिजली के तारों के पास सबका पसारा है। मन है स्विच। तो जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें ख्यालों, विचारों और वासनाओं की कोई मिलावट नहीं होती। वो शुद्ध और पवित्र होती है। नाना प्रकार के विषय वासनाओं से उसमें जो मलिनता आ जाती है, यदि वह नहीं होती है तो वह अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे बल्ब यदि रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा। जैसा जैसा रंग बल्ब का होगा वैसा वैसा प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह संसार की हमारी वासनाएं होंगी उसी प्रकार हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंदर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध है, अमलिन है, द्रव्य है, पवित्र है। वो तो पवित्र है। तो संसार में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर दिखाई देते हैं उनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम, क्रोध आदि के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है और ये रंग उससे मिल जाते हैं तब हमारी वासना दूषित हो जाती है। तो इच्छा और वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है, वासना रंग है। इच्छा पर वासना का जब रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार व्यवहार की दृष्टि हो जाती है। तो हमें इन सबसे दूर रहकर अपनी साधना में रहना चाहिए। धन्यवाद।